हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 37। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सारे बच्चे गबरू, शेर और शेरनी नेक्स्ट क्लास मुझे सब बोलेंगे मैम आई हैव डन इट, आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। दैट इज आपके इलस्ट्रेशन 13 पेज नंबर 6.15। ठीक है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगी बच्चों, बस आपको इसमें एक पॉइंट डिफरेंट है, मैं उसके लिए बस आपको वो समझा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए रीड कीजिए इलस्ट्रेशन। Vijay, Vivek and Vinay are partners in a business sharing profit as equity ratio and their balance sheet. Balance sheet, plan, data, stock, cash bank, capital, general reserve. ठीक है, जनरल रिजर्व में टन घंटी बच गई। Loan by Vinay, creditors. And Vinay died on 31st December 2025 and partnership deed provided following. The deceased partner will be entitled to share his profit up to date of death calculated on the basis of previous year के profit. ठीक है, he will be entitled to his share of goodwill calculated on the basis of 3 years purchase, वो तो आप निकाल लेंगे। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल एंड नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, हिज ड्रॉइंग्स अप टू डेट ऑफ डेथ आपकी 18,000 है। तो इस बच्चों ये क्वेश्चन में किस लिए करा रही हूँ, देखो आपको निकालना है कि डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग द नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और उसमें जो जो उसको मिलना है वो हम लोग क्रेडिट कर देते। जैसे क्या मिलता है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल शेयर मिलता है आपको, फिर अगर जनरल रिजर्व है तो वो मिल जाता है, और फिक्टिशियस एसेट है तो उसको डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपके उसके प्रॉफिट शेयर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर है वो उसको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता है, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, बैलेंस शीट में ध्यान से देखिए। लोन बाय विनय, लोन बाय विनय कहाँ हेड है आपको, लाइबिलिटी में, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, मतलब फर्म ने विनय से लोन लिया है। अब विनय चला गया परमानेंटली, वो चला गया दुनिया छोड़ के, आपको छोड़ के, तो अब उससे जो फर्म ने लोन लिया था विनय से, अब वो उसको वापस करेगा कि नहीं, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो डाइट कब किया, 31 दिसंबर 25, तो 1 अप्रैल 25 से 31 दिसंबर 25 तक के पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ, बस यही क्वेश्चन के लिए, और सब इस आप क्वेश्चन में अगर आप इलस्ट्रेशन भी देखेंगे बुक में सब कुछ आपके सेम है, बस ये को मैंने इसमें ये देखा कि ये डिफरेंट है आपको, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप जैसे बनाएंगे विनय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं सारे आइटम्स नहीं लिख रही हूँ, वो सब तो आपको सब पता ही है कि उसकी ओपनिंग बैलेंस होगी, उसको जनरल रिजर्व मिलेगा, उसको जो भी आपके प्रॉफिट शेयर है आपके वो मिलेंगे आपको। ठीक है, जो गुडविल के शेयर है मिलेंगे। ठीक है, तो बस बैलेंस शीट में आप उसमें स्टार मार्क कर लीजिए कि लोन बाय विनय, मतलब विनय ने लोन दिया, तो फर्म के लिए लायबिलिटी हुआ, तो अब विनय को वो चला गया तो उसका लोन वापस देंगे, तो उसके क्रेडिट साइड लिखाएगा। ठीक है, तो वापस दिए, तो बाय लोन बाय विनय। ठीक है, कितनी अमाउंट थी, 50,000। ठीक है, अब उसने लोन दिया है तो फर्म उसको इंटरेस्ट भी देगा, तो वो भी विनय के इनकम हो गई, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विनय, तो कितनी अमाउंट होगी, 50,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मैंने आपको बोला था, 6%। ठीक है, 6%, और कितने मंथ्स में, 1 अप्रैल से दिसंबर में डेट किया है, 9 मंथ्स के उसके इंटरेस्ट मिलेंगे, जो कि आया आपके 2250। ठीक है, और उसके बाद जो भी फाइनली अमाउंट यहाँ पे आएगा आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर, आपको वो विनय एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बस इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए बस स्पेशल ये कराने को कराया है कि बस ऐसा क्वेश्चंस आपके पीछे बैक एक्सरसाइज में नहीं है, ये मैंने इलस्ट्रेशन में देखा है, तो इसलिए मैं बच्चों बोलती हूँ। आप समझ में आया कि बैलेंस शीट को क्यों ध्यान से पढ़ना है। आप बैलेंस शीट ऐसे पढ़ेंगे, ओ ये सब आइटम्स तो वैसे ही है, बट नहीं बच्चों, हमेशा बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ना है। तो लोन बाय विनय, उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस इलस्ट्रेशन को। तो मतलब फर्म ने विनय से लोन लिया इसलिए वो लायबिलिटी में, अब वो चला गया हमें हमेशा के लिए छोड़ के, तो उसका लोन को वापस देंगे, इसलिए वो क्रेडिट हो गया है, और उस हम फर्म ने उससे लोन लिया तो इंटरेस्ट भी देंगे। तो वो दिसंबर में डाइट किया है, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 मंथ्स, तो 50,000। क्वेश्चन साइलेंट है, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% आपको लोन इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटू 9/12, तो ये उसको क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही इस क्वेश्चन की खास बात थी, इसलिए मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराया। आई होप सो आपको इसमें समझने में कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें क्या होता है, क्वेश्चन अगर आप बैलेंस शीट ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि लोन में भी नहीं, इसका तो मैम ने कभी समझाया ही नहीं। हाँ, ऑब्वियसली मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में कभी नहीं समझाया, इसलिए वही मैंने देखा, जब ये इलस्ट्रेशन मैंने देखा ये कॉन्सेप्ट तो अब मैं अलग से मैं आपको कैसे हर एक चीज़ मतलब ये डिटेल बताऊँ, इसलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन ही पूरा आपको उठा के ये आपको बता दिया कि ऐसे भी आपको आते हैं कि बैलेंस शीट में लोन होते हैं जो कि आपको डिसीज पार्टनर ने दिया होता है फर्म को, तो जब वो मर जाता है तो उसका क्या करते हैं, उसको वापस दे देते हैं और उसको इंटरेस्ट पे देते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप सब। कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट इज योर इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 6.16। मैंने इस चैप्टर डेथ में देखा है बच्चों, बैक एक्सरसाइज में ना सिंपल ही क्वेश्चंस दिए, ज़्यादा आपके ट्रिकी नहीं, इलस्ट्रेशंस में इसमें ज़्यादा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए आपने देखा होगा लास्ट में मैम ने तो कभी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन ज़्यादा कराया ही नहीं, मैंने तो ज़्यादा बैक एक्सरसाइज से कराया, बट इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन में आपके अच्छे क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए आपको अब मैं इलस्ट्रेशन से भी करा रही हूँ। ठीक है, चलिए रीड कीजिए। ABC वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। C डाई कर गया 1 अगस्त को 25। C had withdrawn 5,000 during the period from 1 April 25 to a date of death. It was agreed between his executors and the remaining partners that, ठीक है, साथ साथ वही ड्राइंग है तो उसके आपके कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट साइड चल जाएगा, पता ही है। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2.5 years purchase of average of 4 completed years of profit for the year ended 31st March। ठीक है, तो गुडविल हम निकाल लेंगे। C share of profit from beginning of the accounting year till the date of death be calculated on the basis of the average 3 completed years profit before death। ठीक है, तो ये C शेयर का प्रॉफिट निकालना है हमें ऐसे। पेटेंट्स में अंडर वैल्यूड, तो ये नुकसान है। मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाई 3200। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑब्वियसली दिया होगा। अब बैलेंस शीट बच्चों ध्यान से पढ़िए। गुडविल आपको डेबिट साइड है, तो ये क्या है आपका स्टार मार्क, राइट ऑफ करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, बहुत कम ही हमें मिलता है ना बैलेंस शीट में, रिजर्व मिलता है हमें फिक्टिशियस एसेट, गुडविल कम मिलता है, वो अलग से देता है, बट इस क्वेश्चन में आपको मिला ना एग्जिस्टिंग गुडविल, राइट ऑफ करना है, स्टार मार्क कर दीजिए। पेटेंट्स उसमें डॉट होगा, मशीनरी इन्वेस्टमेंट डॉट होंगे, ये रिवैल्यूएशन के आइटम है। स्टॉक डेटर्स लोन टू सी, अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, विनय ने लोन दिया था फर्म में, और इस क्वेश्चन में क्या है, फर्म ने लोन दिया है सी को, अब सी का डेथ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। कैश एट बैक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, टन फिक्टिशियस एसेट, पीएनएल अकाउंट ईयर एंडेड, ये आपका टन, ये पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस क्या है आपका, लॉस है, फिक्टिशियस एसेट। याद आया, स्टार्टिंग के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, यही बताया था पीएनएल क्रेडिट बैलेंस और पीएनएल डेबिट बैलेंस में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये पीएनएल अकाउंट आपके एसेट साइड है, जो कि क्या है बच्चों, डेबिट बैलेंस है आपको, ये फिक्टिशियस। अब मुझे पूरा विश्वास है जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके अभी तक रिवाइज कर रहे होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे कि हाँ मैम मुझे तो ये याद है। अब कौन कौन बच्चे बल्ले बल्ले कर रहे, खुश हो रहे, मुझे याद है, प्लीज कमेंट में लो। कैपिटल अकाउंट IFR हम देख लेंगे, WCR क्रेडिटर्स, प्रिपेयर्स सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी गुडविल की शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में पहले हमें वर्किंग नोट करना होगा। गुडविल आपको निकालनी है 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज 4 years कंप्लीटेड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट आपकी गुडविल, चलिए आप बताते जाइए। अब गुडविल तो आपके लिए बच्चे का खेल हो गया, मैं नहीं सॉल्व करूंगी। हाँ हाँ, एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सी डाइड किया है 1 अगस्त 25 को। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या है, 24, 23, 22, तो 4 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। अब आप बच्चों बोलोगे मैम इसमें तो 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है, पूछा है गुडविल उसके बेसिस पे, तो इसमें तो 3 ही दिया। अब आप बैलेंस शीट में ध्यान देखिए, पीएनएल अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 25 का आपको इधर दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, आपको मैंने पीएनएल डेबिट बैलेंस में क्या होता है, लॉस है, तो ये आपका हो गया 4th ईयर का। देखो वो डाई किया 1 अगस्त 25 को, उससे पहले आपकी ईयर एंडिंग आई 31 मार्च 25, तो 31 मार्च 25 की पीएनएल अकाउंट इधर आपको दिया हुआ एसेट साइड में, वो लॉस है। ठीक है,
चलिए, तो देखा आपने, आपको यहाँ नहीं देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं देखिए, वो बैलेंस शीट में दे दिया। ये एग्जामिन करने के लिए कि कौन सा बच्चा ध्यान देता है। और देखो आपको बैलेंस शीट में डेट भी दिया हुआ है। आप सोचोगे डेट क्यों दे दिया, बस फटाफट पढ़ो। नहीं बच्चों, अकाउंट है ये, ठीक है। तो अब आप गुडविल की कैलकुलेशन करो। $1,01,000 plus 14,000 plus 16,000 and your minus 75,000 divided by 4। अब मैं सिंपल फॉर्म में कर रही हूँ, इंटू 2.5 कितना आएगा बच्चों, 35,000। ओके, अब 35,000 में शी का शेयर कितना हो जाएगा, 35,000 शी का शेयर कितना है, 2/10। तो ये हो गया 7,000 और यही निकाल दीजिए आपके इसमें गेनिंग पार्टनर्स आपके ए और बी कितने कितने देंगे, 5:3 रेशियो ना, 5:3 रेशियो। तो ए और बी देंगे आपके 4,375 एंड 2,625, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो गुडविल का ही कैलकुलेशन में अमाउंट कर देंगे। आपका यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था, ये 75,000 का लॉस, और गुडविल का कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगा। फिर आपके आगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो भी आइटम्स देंगे, ठीक है, तो गुडविल का रॉन्ग हो जाएगा, तो आपके जो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बच्चों में आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ, बैलेंस शीट ध्यान से पढ़िए। बैलेंस शीट ऐसे नहीं होता है, आपको याद है, बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हमें सारा मेहनत करना, बैलेंस शीट तो लास्ट फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो सारा मेहनत हमारा पहले का ही है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट को लाइटली मत लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया गुडविल का कैलकुलेशन। चलिए अब नेक्स्ट निकालती हूँ मैं सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए वो तो आप निकालिए फटाफट, शी के शेयर का प्रॉफिट। वो कैसे निकालना है, शी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 1 April 25 till the date of death be calculated on the basis of average of 3 completed years profit before death। तो बिफोर डेथ के 3 completed। अब देखो गुडविल में क्या बोला था, 4 completed, यही बच्चों ध्यान दीजिए, गुडविल निकालना था 4 completed years profit, ठीक है, इसलिए हमने लास्ट 4 years का लिया था। अब उसका प्रॉफिट निकालना है 3 completed profit, 3 completed years profit before death, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, तो आपका बिफोर डेथ आपका 31 मार्च 25 आएगा, 24, 23, तो ये 3 years होगा, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, पहले तो यहाँ लास्ट ईयर का 75,000 लॉस हो जाएगा, प्लस 14,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ तो लॉस ही आएगा आपको 15,000, ठीक है, लॉस हो गया। अब आप देखिए, अब फिर वो कितने मंथ्स के लिए काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स के लिए काम किया है। तो 15,000 इंटू 4/12, 4 1 3 3, 5,000, 5,000 का उसका लॉस होगा, उस मतलब डेबिट होगा, और ये उसका शेयर कितना है, 2/10, ठीक है। तो 1,000, ठीक है, 1,000 का फाइनली अमाउंट सी का शेयर ऑफ लॉस हो गया है, ठीक है। अब बच्चों ये वर्किंग नोट हो गई, उसके बाद तो किसी की वर्किंग नोट नहीं चाहिए। अब सीधे हम बनाएंगे उसके कैपिटल अकाउंट, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि, तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हमने जो गुडविल का कैलकुलेशन किया और ये सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या ये सिंपल था, नहीं ना था। उसी गुडविल के कैलकुलेशन में भी हमको प्रॉफिट ध्यान से देखना था, ठीक है, और इसके सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी हमको प्रॉफिट ध्यान से देखना है, इसलिए क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अब बैलेंस शीट कितना आपके लिए वैल्यूबल है, ठीक है। उसको कभी लाइटली मत लेना, उसके एक एक आइटम को ध्यान से पढ़ना, और चाहे गुडविल निकालना हो, चाहे डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमेशा ध्यान से देखिए कि कितने ईयर्स का प्रॉफिट लेने बोला है और कब तक का लेने बोला है। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, गुडविल
एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 4 कंप्लीटेड, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये डेट किया 1 अगस्त 25, तो उसका आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25 वो बैलेंस शीट में दिया, और यहाँ है 3 ईयर्स। और शी शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर दैट, तो ये 3 आपका इधर से आ गया, ठीक है। चलो अब इसे नोट कर लीजिए, और अब हम आते हैं उसके कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सीज के कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस BD 37,000, ठीक है। चलिए अब एक चीज बच्चों याद कीजिए आप, ठीक है। मैंने आपको हमेशा कहा है बच्चों कि ऑर्डर याद कीजिए, चाहे वो आपका चैप्टर 3 का हो, या चेंज इन PSR का हो, या एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो। मैं तो हमेशा वही फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं कभी कोई आइटम मिस नहीं करती और आपसे भी वही रिक्वेस्ट करती हूँ। रेशियो का कोई काम इसमें नहीं। अब आते हैं गुडविल पे, एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल है इस क्वेश्चन में, हाँ है। तो उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन से भी आपको देखिए सारे के आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, और जो बच्चे अब रिवाइज करके खुद से कर लेंगे, अब वो मेरे साथ बल्ले बल्ले कर रहे होंगे कि हाँ मुझे अब सब कुछ याद है, सब कुछ अच्छे से आता है, ठीक है। चलिए ऑब्वियसली आपको पता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल से पार्टनर्स को पैसा मिलता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो चलिए, तो इधर सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो गुडविल राइट ऑफ की, यहीं पे सीधे दिखा देना, अब ये सब की वर्किंग नोट नहीं दिखानी है। 5,000 में आपकी सी के शेयर 1,000, ठीक है। और इधर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की आपके कौन पैसा देगा, ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट। इसमें आप लिख दीजिए अपनी वर्किंग नोट 1, दैट इज 4,375 एंड 2,625, ठीक है। चलिए ये हो गई आपकी एंट्री। अब फिर हम लोग की थर्ड आइटम क्या आती है, रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट। इस क्वेश्चन में आपको रिजर्व है, जनरल रिजर्व नहीं है। फिक्टिशियस एसेट है, यस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी है, और आपका P&L अकाउंट भी है, ठीक है। तो हमें दोनों की करनी है, ठीक है। तो दोनों आपकी डेबिट आइटम है, मीन्स दोनों हमें डेबिट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितने की थी, 1,000 की, तो 1,000 इंटू 2/10, तो 200 उसके अकाउंट से डेबिट हो गया। और जो P&L डेबिट बैलेंस थी आपकी, दैट इज 75,000 इंटू 2/10, 15,000, ठीक है बच्चों। अब देखिए इससे ऐसे ऑर्डर वाइज बच्चों करने से क्या होगा ना, आपको कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा है, फर्स्ट रेशियो कुछ नहीं है, सेकंड गुडविल, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुडविल से राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने कर दिया। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल से उनको मिलता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, कौन दे रहा है, ठीक है। थर्ड आते हैं हम रिजर्व फिक्टिशियस एसेट में। रिजर्व कुछ नहीं है, फिक्टिशियस एसेट इसमें दो है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी है, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस भी। तो इससे उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया है उसके सी के शेयर से, ठीक है। तो जनरल रिजर्व फिक्टिशियस एसेट आपको खत्म हो गया है। उसके बाद हम आते हैं आपके IFR और WCFR पे, ठीक है। तो अब अगर आप IFR देखेंगे तो इसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट पे। यस, चलिए पहले मैं इधर आपको वर्किंग में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दे रही हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। देखिए प्लांट्स आपका अंडर वैल्यूड हुआ है 17,000 से। प्लांट 17,000, प्लांट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी, हाँ। तो 17,000 से अंडर वैल्यूड, पेटेंट्स अंडर वैल्यूड बाई 17,000, ओके। वेयर अंडर वैल्यूड बाई 17,000, हाँ। तो पेटेंट्स अंडर वैल्यूड हो गया था, तो हमें उसे बढ़ाना होगा, ठीक है।
तो बाई पेटेंट 17,000। हाँ, ये लैंग्वेज भी बच्चों, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके साथ गेम खेलता है, ठीक है। ऐसे डिक्लाइन हो जाना, डिक्रीज हो जाना वैल्यू और इंक्रीज होना अलग है, पर जहां आप ये वर्ड फाउंड करो अंडर वैल्यूड बाई, मतलब उसको कम कर दिया गया तो हमें उसे बढ़ाना है, और अगर ओवर वैल्यूड में उसको बढ़ा दिया हमें कम करना है। तो जब भी वर्ड ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड आए उसको बच्चों आप ध्यान से करना। वो सब लैंग्वेज सिंपल है कि डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, बाय इतना टू इतना, ठीक है, वो अलग है। बट जहां आप अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड है तो आपको रिवर्स ट्रीटमेंट, अंडर वैल्यूड बाई कम कर दिया गया 17,000 तो हमें बढ़ाना है, अब मशीनरी वॉज ओवर बढ़ा दिया है तो हमें कम करना है, ठीक है, तो वो आपका नुकसान हुआ, ठीक है। टू मशीनरी 3200, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का देखिए, इन्वेस्टमेंट था आपका 3000 और मार्केट वैल्यू हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का 4200 और IFR भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट का आपका मार्केट वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, तो ये तो एक फायदा हो गया। देखिए इसकी एंट्री हम लोग करते थे, पहले IFR को खत्म करते थे अपने, तो जब डिक्लाइन होता था इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में तब हम IFR का यूटिलाइज करते थे, ठीक है। अब जब बढ़ गया तो सबसे पहले तो हमें फायदा हो गया है, ठीक है, बढ़ गया तो फायदा हुआ है, तो आपका इन्वेस्टमेंट था 3000 का हो गया 4200, ठीक है। तो यहाँ हो गया बाय इन्वेस्टमेंट से फायदा 1200, और फिर अब हमारा रिजर्व का कोई काम नहीं है तो अब हम ये रिजर्व को क्या करते थे, फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। जब आपका वैल्यू गिरता था तब हमारे IFR काम आता था, ठीक है। मतलब अगर यहाँ तो वैल्यू बढ़ गया तो एक साइड से फायदा ही हो गया, और आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3000 से 4200 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000, बस आप बी का शेयर इसमें निकाल लीजिए, सी का सॉरी 3/10 है तो सी का आएगा 3/10 15,000 इंटू 3/10 4500, ठीक है। आप एग्जाम में प्रॉपरली कर लीजिएगा, यहाँ ABC तीनों का कीजिएगा, बट अभी तो मुझे बस सी का निकालना है, ठीक है, तो मैं वैसे कर ले रही हूँ, ठीक है। एग्जाम में ABC तीनों का कर लीजिएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। चलिए तो फिर अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से, अब सी से प्रॉफिट हुआ है तो उसका क्रेडिट होगा, तो आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी की हुई है उसकी 3000 की। हाँ, हम लोग IFR से रिवैल्यूएशन पहुंच के, कोई बात नहीं बच्चों, तो रिवैल्यूएशन पहले हो गई, IFR को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो उसको मिलेगा बाय IFR, कितने की थी IFR आपकी 3500 में उसका शेयर हो जाएगा 2/10, दैट इज आपके ₹700, ठीक है। और WCR का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो बस सीधे आप वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय WCR, वो भी आपकी 3500 की थी, अच्छा, इंटू 2/10, ये भी 700 हो गया, ठीक है। तो चलिए हमारा WCR का ट्रीटमेंट हो गया, IFR हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया, ठीक है। अब और कुछ बचा है आपका, हाँ, उसका प्रॉफिट शेयर। अब प्रॉफिट शेयर में अब क्या आ रहा है बच्चों, लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आता तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, कैसे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन या सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में देते हुए, तो लॉस हुआ है तो हम इधर लिखेंगे टू P&L सस्पेंस 1000। हाँ, ये आपका वर्किंग नोट 1000, ठीक है। और आपका क्या दिया हुआ है, पेटेंट्स हो गया, और स्टार्टिंग में आपको ड्राइंग, हाँ ड्राइंग आपको है 5000। तो बच्चों देखिए हम जिस ऑर्डर से चल रहे थे उस हिसाब से सारा आइटम कर लिया, ठीक है। एक बार आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखो एग्जिस्टिंग गुडविल
नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। फिर आता हमारा जनरल रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं था, फिक्टिशियस एसेट्स के आपके ये और ये हो गए, ठीक है। फिर आता आपका WCR IFR, WCR का आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब फिर अलग से जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो ड्राइंग्स आपका हो गया और उसका प्रॉफिट शेयर हम निकाल लिया। अब कुछ बचा है, अब देखिए लोन टू सी। अब फर्म ने लोन दिया है सी को, तो जब लिया होता है तो उसको पैसा वापस दिए थे लास्ट क्वेश्चन में। अब अगर दिया है, ठीक है, तो अब उससे पैसा हम ले लेंगे, ठीक है। तो टू लोन टू सी, इसको मैं रेड पेन से आपको लिख दे रही हूँ। कितने अमाउंट है? 41,000, 41,000। चलिए हो गए सारे आइटम्स आपके। अब हाँ, आपका क्वेश्चन सही है कि इसमें इंटरेस्ट का होगा कि नहीं। जिस तरह आपको बच्चों याद है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन लोन, पेबल और रिसीवेबल, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एज पर डीड, ठीक है। देखिए इट वॉज एग्रीड बिटवीन द एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डैट, ठीक है। एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में ये एग्री हुआ था कि ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जिस बच्चे को याद होगा वो आप खुश हो जाइएगा, वो बल्ले बल्ले कीजिएगा, ठीक है। क्या कराया था, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर आपको जब फर्म को इंटरेस्ट, ठीक है, देना हो और आपको डीड नहीं बना हो, डीड में कुछ नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो तभी भी उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा अपने लोन पे। मगर जब लेने का बात है तो अगर एग्रीमेंट डीड नहीं बना है तो निल है। तो ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में फर्म ने लोन लिया था इसलिए उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ा था, बट इस क्वेश्चन में क्या है, फर्म ने लोन दिया है और कोई आपको डीड एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो इस क्वेश्चन में तब आपको फर्म इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। ये देखिए ये लोन टू सी करके आपके फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आपका रिवीजन हो गया। समझ में आया? जिस बच्चे को याद है वो बल्ले बल्ले कीजिए कि हाँ आपको याद है, और मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी आपको काम आएगा। तो देखिए आपको काम आ गया। ये तभी आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट का बात क्या है, वही है जब आपको फर्म को इंटरेस्ट देने का बारी होता है, जब वो फर्म ने लोन लिया होता है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में लोन लिया था तो डीड में आपको अगर डीड नहीं बना है तो 6% इंटरेस्ट लोन देना ही है, तो उसने दिया था। और जब लेने का बारी होता है तो डीड नहीं आपको मेंशन है तो आपको कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए तो अब देखिए फाइनली अमाउंट, अब सी को कितना देना है। अब देने का अमाउंट नहीं आ रहा है, उससे लेने का आ रहा है, क्योंकि यहाँ आपका लोन का अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो इधर आपका आ रहा है 14,800 by C's executor account। तो अब सी का एग्जीक्यूटर तो दुखी हो जाएगा, बोलेगा हे भगवान मुझे पैसा देना ही पड़ रहा है, मैं तो सोच के आया था कि चलो ठीक है देते हो गई तो उसके फॉर्म से कुछ तो पैसा मिलेगा भाई, मगर यहाँ पे तो सी का एग्जीक्यूटर को 14,800 देना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो अब उसको देना पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए उसका आपका क्वेश्चन में सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने बोला है, ठीक है, हम वो भी बना देंगे। पहले आप बताइए मुझे यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चों जो बच्चे मेरे साथ इंटरेस्ट से पढ़ रहे होंगे वो देखेंगे कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली है और कुछ पुरानी चीजें भी आपकी रिवाइज हो गई है, ठीक है। अगर हम गुडविल की कैलकुलेशन देखें तो उसमें आपको ट्विस्ट था, फिर आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखिए तो उसमें ट्विस्ट था, ठीक है। रीवैल्यूएशन आपकी पहले की थी, बस आपकी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वर्ड का गेम था, ठीक है।
चलिए IFR तो ठीक था, WCR भी ठीक था, ठीक है, और इधर एडवर्टाइजमेंट फिक्टिशियस एसेट्स आपके सही थे, ठीक है, और भाई लोन टू सी है तो वही है, तो उसको उससे हमने ले लिया है, ठीक है। और यही बात है, इंटरेस्ट आपका जब पेबल हो फर्म को, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल हो तो उसको देना ही पड़ेगा, डीड नहीं मेंशन्ड है आपको तो 6%, और लेने का है तो नहीं, ठीक है। तो ये आपका बन गया सीज का कैपिटल अकाउंट। अब आपको सीज के एग्जीक्यूटिव अकाउंट को अब देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में बनाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, जब सीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट का अमाउंट आता है, जब फर्म को देना होता है तो वो लाइबिलिटी हो जाती है, तब क्रेडिट साइड लिखते हैं। जब लाइबिलिटी हो जाती है तो अभी तो फर्म को लेना नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना आया था बच्चों? 18,000, 14,800, ओके, 14,800, ठीक है। और अब इसको बेचारे सी एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करना पड़ रहा है। वो तो ये उम्मीद से आया था कि चलो भाई वो चले गए, मुझे फर्म से कुछ तो पैसा मिलेगा, हमारे घर का काम चलेगा, बट उसे तो बेचारे को देना पड़ गया टू बैंक अकाउंट करके 14,800, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और वैल्यूबल क्वेश्चन था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्वेश्चन को भी आप घर जाके क्वेश्चन को समझ के, क्या क्या मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन में, नई चीज़ और जो पुरानी चीज़ थी वो रिवाइज हुई आपकी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल रिसीवेबल वाली, उसको समझ के आप फिर इसे एक बार ये क्वेश्चन को फिर से अपने आप से बनाइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं आपके चैप्टर डेथ का लास्ट क्वेश्चन, और वो कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों? सेक्शन 37 का, ठीक है। चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग। Ramesh, Suresh and Dinesh were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Dinesh die कर गया 1 May 2025 को, on which date the capital of Ramesh, Suresh and Dinesh after all necessary adjustment stood at 1,20,000, 80,000 and 50,000 respectively. Ramesh and Suresh decide to carry on the business for 8 months without settling the account of Dinesh. मतलब दिनेश डाई कर गया, ठीक है, और उसके अकाउंट को सेटल किए बिना, मतलब कि ये हिसाब करने की दिनेश मर गया, चला गया इस दुनिया को छोड़ के, तो उसको कितना पैसा देना ये हिसाब कुछ नहीं किया और अपना बिजनेस कैरी ऑन करने लगे। ये तो बड़े सेल्फिश मीन आदमी है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। जो आदमी चला गया है उसका हिसाब करके उसके एग्जीक्यूटिव्स को, उसके नॉमिनी को पैसा देके काम खत्म करना चाहिए। बट ये रमेश और सुरेश तो बड़े बदमाश निकले, ये तो बड़े सेल्फिश निकले। अपना बिजनेस कैरी ऑन किया 8 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months 31 December 25 प्रॉफिट ऑफ 40,000, और इस 8 months का जो डिले किया, कोई सेटल नहीं किया, तो प्रॉफिट अर्न किया 40,000। State which of the two options available with Dinesh executors under Section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. So मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 37 में दो ऑप्शंस थे, एक आपका इंटरेस्ट लेना और एक आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। Also calculate the total amount payable to Dinesh executors if Ramesh and Suresh clear the dues of Dinesh on 31st December 2025, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये तो इजी टॉपिक था, ये तो आपको याद भी होगा। दो ऑप्शन है, दोनों में जो अमाउंट आपको हाई रहता है वो उसके एग्जीक्यूटर को ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका इंटरेस्ट का, ओके। तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं बच्चों? जितना अमाउंट उसका ड्यू होता है, ठीक है। तो उसका अमाउंट ड्यू कितना था आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट? 50,000। हाँ, दिनेश का आपका 50,000, तीनों पार्टनर्स का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50,000 था। तो 50,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 6%, और कितना मंथ्स तक उन्होंने कोई वैसे हिसाब नहीं किया, 8 months, तो 8 months का इंटरेस्ट लेगा वो बंदा। तो इसका आपका अमाउंट आ गया 2,000। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमने किया था इंटरेस्ट का। तो कितना निकालते हैं इंटरेस्ट? जितना अमाउंट ड्यू है, मतलब जितना अमाउंट आपके जो पार्टनर डाई किया है उसको देना है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फिक्स है एज पर आपका सेक्शन, और कितने मंथ्स के लिए डिले किया? 8 months के लिए, ठीक है। तो 2,000 आया। और सेकेंड आपका प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर कैसे निकालते बच्चों? जो 8 months का प्रॉफिट है इनटू
ऊपर क्या आता है, अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, अमाउंट कितना ड्यू है 50,000, और नीचे जो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल प्लस अमाउंट, जो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल आपके हैं 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 जो अमाउंट ड्यू है, तो इससे करके आपका अमाउंट कितना आ रहा है 40,000 इंटू 50,000 बाई 2,50,000। ये तीन कट, ये तीन कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, 5 5 जा, तो ये आपको आ रहा है अमाउंट 8,000। ठीक है, अब बच्चों बताइए डी के एग्जीक्यूटर को किसको ऑप्ट करना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना चाहिए? ऑब्वियसली जो आधा अमाउंट है, तो डी के एग्जीक्यूटर को आप लिखोगे डीज एग्जीक्यूटर शुड opt for option 2 because amount compared as to option 1, in option 2 share of profit amount is more as compared to option 1। ठीक है, और लास्ट आपका टोटल अमाउंट पे कितना होगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ आपको, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो टोटल अमाउंट पे टू आपके दिनेश इज टोटल अमाउंट paid to D is 50,000 उसका कैपिटल, और अभी जो आपका एक सेक्शन 37 के हिसाब से 8,000। ठीक है, डेट इज 58,000। ओके, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, बस दोनों की आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे देना, इंटरेस्ट की भी प्रॉफिट शेयर की भी, और फिर नीचे स्टेटमेंट लिख देना कि उसके एग्जीक्यूटर को शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2 बिकॉज अमाउंट ऑफ ऑप्शन 2 इज मोर एज कंपेयर टू ऑप्शन 1, और टोटल अमाउंट पेबल जो उसका कैपिटल था आफ्टर एडजस्टमेंट, और इस दोनों में जो आई है आपके। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए। सो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स एंड गैंगस्टर, इस समय चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर आज फिनिश हुआ। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और फिर ये चैप्टर को भी अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।